जी, लोगों। बीच में माफी के साथ आपको रोकूंगा। आजादी गांधी जी ने दिलाई तो आपने मुझे इतने सारे नाम गिना दिए इसके साथ में कि बाकी लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने नहीं योगदान दिया। और आप इस देश को मजबूत करने के संदर्भ में एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। आजादी के बाद अगर इस देश को मजबूत किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी ने किया। क्या बाकी लोगों ने नहीं किया? अटल जी के योगदान को आप कतई रेखांकित नहीं करेंगे? आप नहीं मानते कि इंदिरा गांधी ने इस देश को एक करने के संदर्भ में कोई योगदान दिया? क्या आप नहीं मानते कि लालकृष्ण आडवाणी की भी कोई भूमिका इस देश के संदर्भ में नहीं थी? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को बिगाड़ने और बिखेरने का ही काम किया? क्या लाल बहादुर शास्त्री का 2.5 वर्ष का कार्यकाल इस देश में कतई याद करने लायक नहीं रहा? आप केवल नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रहे हैं 8 साल के संदर्भ में और चाहते हैं कि इसे देश स्वीकार करे। और अगर गांधी जी का योगदान बाकी के योगदान के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करने वाला केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया में माना जाता है, पूरी दुनिया में जिस नाम को मान्यता दी जाती है, अगर उसे इस देश में अतिरिक्त सम्मान मिलता है तो उस पर हम लोगों को ऐतराज हो जाए कि गांधी को इतना ज्यादा सम्मान क्यों दिया जाता है। जायज है? देखिए, यहाँ दो अलग अलग बातें हुई, जी क्योंकि तीनों वक्ताओं ने 8 साल की बात की थी, इसलिए मैंने केवल मोदी का नाम लिया। जी मेरी दृष्टि में नेहरू जी को लेकर के मेरी राय अलग है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का योगदान प्रणम्य योगदान है। इंदिरा जी को केवल आपातकाल हटा करके बाकी उनके सारे निर्णय का मैं बहुत पक्षधर हूँ, केवल आपातकाल को लेकर के मैं समर्थक नहीं हूँ। जी बाकी जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का युद्ध जीता, बांग्लादेश को अलग किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं का प्रिविलेज को समाप्त किया, ये जो उनके सारे के सारे निर्णय रहे उसके आगे मैं हमेशा नतमस्तक रहा हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है उसका भी मैं समर्थक रहा हूँ। आपातकाल का समर्थक बिल्कुल नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार अटल जी के कार्यकाल का भी मैं समर्थक रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के जिन प्रधानमंत्रियों ने जो काम किए हैं, राजीव गांधी जी से मेरी व्यक्तिगत बहुत अच्छा परिचय था। इतना भला इंसान, इतना शरीफ इंसान, इतना सरल इंसान, कई बार तो मुझे लगता है कि उन पर कोई प्रज्ञा काम करती थी, उनकी सरलता की कोई प्रज्ञा काम करती थी। कहीं ना कहीं वो पूर्व जन्म में कोई संत पुरुष रहे होंगे राजीव गांधी जी, जो मेरा उनका व्यक्तिगत परिचय था। और मेरी उनकी बातचीत तब होती थी जब वो पायलट थे और राजनीति में नहीं आए थे। और उस वक्त का मैंने इंटरव्यू छापा हुआ जिस अखबार में मैं उस समय काम करता हूँ, जिस सारा का सारा रिकॉर्ड है। तो ये जो सारी की सारी यात्रा है, मैंने मोदी पर इसलिए सेंट्रलाइज किया कि चूंकि मुझसे पहले तीनों लोगों ने केवल इन 8 वर्षों की बात की थी, इसलिए मैंने उसको मोदी पर उसको सेंट्रलाइज किया। दूसरा, बेरोजगारी और एक महंगाई, सरकार किसी की भी हो, वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी तीसरे की भी आ जाए, बेरोजगारी के लिए समाज को जागृत होना होगा। सब मुझे आप ये बताइए हिमांशु जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे जी, चींटी से लेकर हाथी तक इतने प्राणी हैं, उनकी संख्या की तुलना में मनुष्य 1% भी नहीं है। दशमलव के बाद 4 शून्य और 1, इतना है मनुष्य जी। चींटी से लेकर हाथी तक सारे प्राणी अपनी रोटी की व्यवस्था करते हैं, अपने जोड़ा बना लेते हैं, संतान को पैदा करते हैं, उनको खड़ा कर लेते हैं, सुरक्षित स्थान पर सोने के लिए स्थान ढूंढ लेते हैं, उनको किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये मनुष्य है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसको सहारों की जरूरत पड़ती, माँ बाप की जरूरत पड़ती। उसका कारण है कि जो अंग्रेज षड्यंत्र करके चले गए थे कि बच्चे शिल्प से दूर रहें, बच्चे श्रम से दूर रहें, आज भी हम उसी सब पर हैं। और हमको लगता है कि नौकरी करे, है ना, माँ बाप का जो, हमको भी माँ बाप के स्तर पर भी हमको चाहिए कि ये जो सवेरे से शाम तक